पोलिनोमियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन रीड करें। पोलिनोमियल होता क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली whole नंबर पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। जब किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर whole नंबर में हो तो हम उसको पोलिनोमियल कह देते हैं। अब हमारा एक वर्ड निकल के आ रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जब कोई एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिला के बनता है और उनके बीच में एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एक्सेट्रा ये सब यूज होता है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। हमने कुछ एक एग्जांपल लिया, हम देखेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। ये पोलिनोमियल है। वाई? बिकॉज x की पावर होल नंबर है 3 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, बट यहाँ x की पावर होल नंबर नहीं है, 1/2 है। सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। यहाँ x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 बन जाएगी। सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हम वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स एंड कोफिशिएंट एंड डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल के जरिए हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर f(x) = 7x² - 3x + 12 है, ये एक पोलिनोमियल है। हमें देखना है कि वेरिएबल क्या है। इसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है। वेरिएबल आपका a से लेके z तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। हो सकता है 2 वेरिएबल इक्वेशन हो। जब x और y होते तो 2 वेरिएबल इक्वेशन। नाउ कांस्टेंट क्या है आपका? 7 - 3 और 12। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बट अगर आप 7x² में x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी पूरी वैल्यू टर्म चेंज हो जाएगी। 7 से 7 रह गया एंड 7 का ये 28 बन गया। नाउ टर्म्स कितनी टर्म्स से मिलकर बना है? 1 2 3। पहली टर्म 7x², दूसरी -3x + 12। कोफिशिएंट होता है x² के आगे आने वाला x² का कोफिशिएंट होगा एंड x के आगे आने वाला -3, x का कोफिशिएंट -3 होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है, इसकी हाईएस्ट। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो हम उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x + 4, इसमें x की सबसे बड़ी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। सो दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल। इसको ax + b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a और b हमारा कांस्टेंट काउंट किया जाएगा कि a और b कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी। नाउ आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल? मींस अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 0। अब आप कहोगे, एग्जांपल लेते हैं हम, f(x) = -3 में आप कहोगे इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो हमें क्या करना है? हमने x की पावर 0 हमें पता है, रूल होता है x की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है। हमने देखा -3, दैट मीन्स यहाँ पे x की पावर 0 है। सो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो। हाईएस्ट डिग्री मीन्स की पावर जो है वो 2 हो। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिस। एंड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट मीन्स ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, अगर किसी पोलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर या डिग्री 4 हो तो हम उसको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल f(x) = 10x⁴ + 5। मोनोमियल मीन्स होता है ए पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 नॉन जीरो टर्म। अगर किसी पोलिनोमियल में एक ही नॉन जीरो टर्म हो, जैसे ये सिंगल है, दिस इज सिंगल, दीज 3 एग्जांपल्स आर गिवन। नाउ बाइनोमियल, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स, 1 टर्म 2 टर्म, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, 1 टर्म 2 टर्म। ट्राइनोमियल, जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स हो, 1 2 3, 2 प्लस के साइन है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो कि पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है? तो फर्स्ट पार्ट 4x² - 3x + 7, हर जगह x है, सो दिस इज 1 वेरिएबल। 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया x⁴ 0, सो ये पूरा x, पूरी इक्वेशन में हमारा x आ रहा है, तो दिस इज ए 1 वेरिएबल एंड पोलिनोमियल भी है बिकॉज किसी भी x की पावर हमारी -0 से कम नहीं आ रही, दैट मीन्स होल नंबर आ रही है, एटलीस्ट होल नंबर हो। सो दिस इज अ पोलिनोमियल। सो y² + √2 सेम y की पावर 0, दिस इज पोलिनोमियल भी है एंड 1 वेरिएबल भी है। यहाँ 3t की पावर 1/2 लिखेंगे एंड 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। यहाँ y को हम ऊपर ले जाएंगे तो y⁴ -1, सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज -1 एक होल नंबर नहीं है, so this is not a polynomial.
क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बट हम सभी के कोफिशिएंट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आप हाईएस्ट पावर को आगे एंड देन उससे छोटा देन उससे छोटी पावर में ऐसे लिखेंगे। नाउ हमें देखना है एक्स स्क्वायर के आगे क्या डिजिट है। कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स हम 1 कंसिडर कर लेंगे। 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के आगे भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड 2 इज कॉन्स्टेंट टर्म। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 0 मान लिया मैंने। π/2 कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, बिकॉज एक्स स्क्वायर के आगे π/2 है एंड एक्स के आगे 1 है, सो 1 एक्स का कोफिशिएंट 1, 0 इज कॉन्स्टेंट टर्म। थर्ड एग्जाम्पल, जब कोई वैल्यू टर्म ना हो तो हम उसको 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 मान लेंगे। 0 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, √2 कोफिशिएंट है एक्स का एंड -1 इज कॉन्स्टेंट। हमें ध्यान रखना है जब कोई डिजिट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है बाइनोमियल इक्वेशन का जिसकी डिग्री 35 हो एंड ए मोनोमियल पोलिनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो हमने बाइनोमियल से मीन्स होता है जिसमें 2 टर्म्स हो। इसमें हमारी एक टर्म ये एंड सेकेंड टर्म इज दिस। सो x टू द पावर 35 माइनस 2, आप +2 भी ले सकते हो, x टू द पावर 35 प्लस 4 भी ले सकते हो, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू यू, आप कुछ भी ले सकते हो। ए मोनोमियल ऑफ डिग्री y टू द पावर 100, दैट मीन्स मोनोमियल मीन्स होता है जिसमें एक ही टर्म हो। इसमें y टू द पावर 100 इज ए सिंगल टर्म है ये। आप y की प्लेस पर x टू द पावर 100 भी ले सकते हो, z टू द पावर 100 भी ले सकते हो, एनीथिंग। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको इन सब पोलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। डिग्री मीन्स होता है जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, जो सबसे लार्जेस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, वो डिग्री होती है। x टू द पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, द हाईएस्ट पावर एंड एक्सपोनेंट इज द सेम थिंग, इज 3, सो 3 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। 4 माइनस y स्क्वायर, y टू द y की पावर 2, दैट मीन्स 2 इज द हाईएस्ट पावर, सो 2 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। 5t माइनस √7, 5t को आप t टू द पावर 1 लिख सकते हो, सो हाईएस्ट पावर इज 1, सो 1 इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। 3 को आप 3 मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर 0 कर सकते हो, बिकॉज x टू द पावर 0 1 के इक्वल होता है, दिस इज अ रूल। सो 0 इज द हाईएस्ट पावर, सो 0 इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्लासिफाई करना है कि गिवन पोलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x माइनस एक्स टू द पावर 3 क्यूबिक पोलिनोमियल है, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। y प्लस वाई स्क्वायर, y की पावर 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, बिकॉज इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर क्या है 1, सो दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल। 3t को हम क्या लिख सकते हैं 3t टू द पावर 1, सो 1 इज लीनियर पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 होती है। r स्क्वायर क्वाड्रेटिक बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है। 7x टू द पावर 3 क्यूबिक बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बस ध्यान रखना है कि आपने अगर हाईएस्ट पावर 1 है दैट मीन्स लीनियर पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 है दैट मीन्स क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 बातों पे 5th क्वेश्चन नंबर 5 टोटली बेस्ड है।